प्रणाम साथियों। हमारे जीवन में गंगा जी का क्या महत्व है। भारत में केवल एक ही हमारी समझ में जीवित नदी है जिसे गंगा नदी कहा जाता है, जिसका उद्गम उत्तराखंड से लेकर होता है। उत्तराखंड में होता है अलकनंदा, भागीरथी, दोनों हमारी पवित्र नदियां ऋषिकेश में मिलती हैं और वहाँ से गंगा जी का रूप बदलने लगता है। आगे हरिद्वार में मैदान क्षेत्र में प्रवेश करके ये फिर आगे बढ़ती जाती हैं और कानपुर होती हुई, इलाहाबाद होती हुई, बनारस होती हुई, पटना होती हुई, ये वेस्ट बंगाल में फरक्का में दो भागों में बढ़ती हैं। एक पद्मा कहलाती हैं जो बांग्लादेश को चली जाती है, एक हुगली कहलाती हैं जो कलकत्ता में, हावड़ा में समाप्त होती हैं, सागर में मिलती हैं जाके आगे। तो गंगा जी का भारत की जनसंख्या के लिए और खास तौर से जो जनसंख्या गंगा जी के किनारे बसती है उसके लिए ये गंगा जी लाइफ लाइन है। गंगा जी का अस्तित्व जब तक है तब तक यहाँ पर बसे हुए शहरों का अस्तित्व है। इसलिए हमें गंगा जी को बचाना होगा और भारत सरकार गंगा जी के अस्तित्व को बचाने के लिए, गंगा जी को साफ रखने के लिए प्रोजेक्ट चला रही है और उस प्रोजेक्ट के तहत कानपुर में कई टेनरीज बंद कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, और कई नाले जो गंगा जी में गिरते थे बहुत पुराने समय से, उनको बंद कर दिया गया। ये कहलाता है भारत सरकार का चिंतन। भारत सरकार ने ऐसा सोचा कि गंगा नदी की सफाई की जाए, गंगा को क्लीन किया जाए, ताकि वहाँ शहरों में बसने वाले लोगों को साफ शुद्ध पानी मुहैया कराया जा सके, उपलब्ध कराया जा सके। और दिनों दिन ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हमें ये सोचना होगा कि यदि ग्लेशियर इसी तरह से पिघलते रहे तो हिमालय पर्वत में जहाँ बर्फ गिरती है तो बर्फ खत्म हो गई तो गंगा जी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें ये पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको रोकना होगा। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना, ग्लेशियरों का पिघलना, इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस कॉज करना बहुत बड़ी आफत गंगा नदी के किनारे पर बसने वाले लोगों के लिए खास तौर से साबित होगी। भविष्य में होगी तो पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि पिलग्रिम्स आते हैं, बहुत सी मान्यताएं पवित्र गंगा जी से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए आते हैं लोग, गंगा स्नान करते हैं, गंगा पूजन करते हैं। कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, कभी हरिद्वार में किया जाता है, कभी इलाहाबाद में किया जाता है। कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ये इन सब सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के लिए, राजनीतिक गतिविधियां छोड़ दीजिए, उसके बगैर भी हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं गंगा नदी की सफाई करने से, कुंभ मेलों का आयोजन करने से, इन राजनीतिक
भी कहीं न कहीं थोड़े न थोड़े सुरक्षित होती। तो इसलिए जब तक गंगा जी का अस्तित्व है तब तक हम सभी का अस्तित्व है। इसलिए प्यारे साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो गंगा नदी का जो पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, उसको हम हर हाल में कम कर दें या ख़त्म कर दें। हमारे यहाँ कानपुर के जो कमिश्नर साहब हैं, डॉक्टर राजशेखर जी, वो इस बारे में बहुत चिंतन करते हैं और उन्होंने, मैं पेपर में भी पढ़ा कि कई जगह उन्होंने इंस्पेक्शन किया और एक दो जगह नाले जो उसमें गिर रहे थे गंगा जी में, उसके लिए तत्काल उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रोजेक्ट बनाइए और प्रोजेक्ट बनाकर ये नाला बंद कर दीजिए और इसका आप लिफ्ट करके पानी इसको दूसरी जगह ले जाइए जहाँ पर इसका विशुद्धिकरण करके फिर गंगा जी में छोड़ा जाए या किसानों को दिया जाए, हैं, तो इसका ट्रीटमेंट करके फिर इसका इस्तेमाल किया जाए। और मैं तो ये कहता हूँ जो नालों का पानी है उसको ट्रीटमेंट करके और उसको अच्छा सा बनाया जाए, उस पानी को, उसमें जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको निकाली जाएं और निकालने के बाद उसको कृषि योग्य भूमि में लगाया जाए या उसको वन संरक्षण के लिए लगाया जाए। जैसे मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में था, हैदराबाद में से मैंने एमए किया हुआ है, तो मैं यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ बनी हुई एक लिखा हुआ दिस वाटर इज ओनली यूज्ड फॉर गार्डनिंग, ड्रिंकिंग वाटर लिखा हुआ है। तो आप वो देखेंगे वो पानी ट्रीटमेंट करके जो पूरा सीवेज वाटर है उसको ट्रीटमेंट करके पेड़ पौधों को संरक्षण के लिए लगाया जाता है। कानपुर में भी ऐसा किया जा सकता है कि हम वनों का संरक्षण करें, पौधों के लिए पानी वो दें, तो हम उस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते, ट्रीटमेंट करके गंगा जी में छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह हम क्लीन गंगा, क्लीन वाटर, we can adopt the policy. Thank you very much being with me. I am Dr. संतोषी लाल कमल, कानपुर चिंतन के साथ।